मैंने जो है कि पूरी विधानसभा का मतदाता सूचियों का मिलान किया है, अक्टूबर और जनवरी का। तो जिनका नाम अक्टूबर में था, जनवरी में डिलीटेड की मुहर लगा करके उनको जो है मताधिकार से वंचित कर दिया गया। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, लोकतंत्र की हत्या है। अब भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके अगर पीडीए के लोगों का वोट कटवाने का दुस्साहस कर रही है, तो यह पूरी तरह से यह चौथी क्रांति का आगाज का जो है कि रास्ता ये दे रहे हैं। अगर लड़ना है लोकतंत्र में, हार और जीत होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गलत तरीके अपना करके लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम कर रही है, बेहद निंदनीय है, बेहद शर्मनाक है। अगर जो है कि अगर इस प्रक्रिया में अगर निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी अगर गंभीरता से इस पर रोक लगाने का कार्य नहीं करते हैं, तो ये निश्चित रूप से जो है कि हमारे पीडीए के लोग जो है सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे और मरने मिटने से नहीं, मारेंगे भी और भले मार खाना पड़े, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। लेकिन कोई हम लोगों को छेड़ेगा तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। अगर हमारे लोगों का, मुसलमान भाइयों का या पीडीए के लोगों का, सपा समर्थकों का अगर नाम जो है इस तरह से गलत रास्ते अख्तियार करके काटने का दुस्साहस किया जाता है, तो इसका जो है कि हम लोग पुरजोर जो है कि हर स्तर पर जो है कि विरोध करने का काम करेंगे। और एक बार फिर मैं कहूंगा कि अगर कोई फॉर्म 7 जमा करता है, अगर उचित दस्तावेज उसमें संलग्न नहीं किया है, तब तक जो है कि उस फॉर्म को जो है कि स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। साथियों नमस्कार। जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, लगातार जो चुनाव आयोग है वो सवालों के घेरे में है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उस पर तमाम धांधली के आरोप लगाते रहे। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ तौर पर सबूत के साथ ये आरोप लगाया है कि जो फॉर्म 7 है उसका दुरुपयोग हो रहा है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी लौटा राम निषाद जी हैं, जो बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज भी है। बातचीत करेंगे सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। सर, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है। अब आपका बड़ा आरोप है कि जो वोटर है, खासकर टारगेटेड वोटर, मुस्लिम वोटर, उनको टारगेट करके फॉर्म 7 के माध्यम से उनका वोट काटा जा रहा है। तो जो ये चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात मैं बता दूं, हम लोगों को निर्वाचन आयोग पर उसी दिन संदेह हो गया। देखिए, पहले जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चयन किया जाता था तो उनको 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती थी। उस कमेटी में प्रधानमंत्री होते थे, नेता प्रतिपक्ष होते थे और सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते थे। लेकिन जो चुनाव आयोग का संशोधन जो किया गया, उस संशोधन में जो है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा दिया गया। एक तो प्रधानमंत्री हो गए, एक सत्ता पक्ष का मंत्री हो गया और दूसरा प्रतिपक्ष का नेता। तो 2-1 के बहुमत से तो खुद जो है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो गया। बिल्कुल। उसी दिन संदेह हो गया कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य में निर्वाचन आयोग को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहती है। जहां तक ये एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, तमाम गड़बड़ियां जो है कि पहले एसआईआर फॉर्म बांटने में की गई, अभी जो ये खबरें परसों से तैर रही हैं और इसमें कुछ न कुछ बिल्कुल सच्चाई है। आप बताइए कि फॉर्म 7 भर करके, अभी जैसे कि सुल्तानपुर का मामला आया, नाम है व्यक्तियों का जिनका नाम विलोपित किया जाना है मतदाता सूची से, वह है मुसलमान, लेकिन आवेदन करने वाला व्यक्ति जो है वह हिंदू है, शायद नंदलाल निषाद नाम है। पहली तो बात यह है कि अगर किसी को अपना नाम जो है मतदाता सूची से विलोपित कराना है, तो वह व्यक्ति खुद जो है उचित दस्तावेजों के साथ उसका आईडी प्रूफ होना चाहिए, जो अपना नाम जो है कि विलोपित कराना चाहता है। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अगर नाम विलोपित करने के लिए अगर वह आवेदन करता है, तो यह पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो खेल कर रही है, जैसा कि पहले तो योगी आदित्यनाथ बड़ा बड़ा 4 लाख की संख्या में जो है 4 करोड़ की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही वोट कट रहा है। और उसके बाद से बौखलाहट में जिस तरह से निर्वाचन आयोग को
आगे करके और उत्तर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी को जो है के माध्यम से तमाम प्रशासनिक अधिकारी जिले के हैं, एसडीएम है, चाहे डीएम है, चाहे निर्वाचन का काम देखने वाले जो इस समय मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण कर रहे हैं, जो बीएलओ है, तो उनके माध्यम से अगर इस तरह की गड़बड़ी की जाती है तो यह पूरी तरह से जो है कि आपराधिक मामला है। अगर ऐसे मामलों की पुष्टि जानकारी मिली तो हम लोग जो है कि उस बीएलओ पर, जिस बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 7 जमा किया जाएगा, उन पर जो है कि आपराधिक मुकदमा कायम कराया जाएगा। देखिए, एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि जब पीछे चुनाव हुए थे, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर जो है 22 का चुनाव, आप लोगों ने लगातार ईवीएम पर सवाल उठाया, वोट काटे जाने का सवाल उठाया और सबूतों के साथ आपने शिकायत की। जो आप लोग कहते हैं चुनाव आयोग ने नहीं सुना, आप लोगों का कहना है, तो क्या अभी जो ये अब चल रहा है, फॉर्म 7 का दुरुपयोग चल रहा है, क्या इस पर चुनाव आयोग आपके बातों का संज्ञान लेगा, और नहीं लेगा तो आप लोगों के क्या कदम होगा आगे? देखिए, अब लड़ाई जो है लोकतंत्र की रक्षा में, संविधान की रक्षा में, अब करो या मरो की तर्ज पर लड़ाई लड़ने का दौर आ गया है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है, संविधान का गला घोटने का काम कर रही है, और जहां तक मामला आप लोगों के माध्यम से आ रहा है कि मुसलमानों का ही नाम ज्यादातर काटा जा रहा है, और जो अभी खबरें छन करके आई है कि मुस्लिम लोगों का नाम हिंदू जो है आवेदन करके कटवा रहा है, तो पहले तो यही गलत है। अगर मैं बीएलओ लोगों से भी आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, या निर्वाचन का कार्य जो लोग भी देख रहे हैं, अगर इस तरह का मामला आता है तो एक तरफा इस पर काम नहीं किया जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति आवेदन जमा करे नाम विलोपित कराने के लिए, उससे जो है कि उचित दस्तावेज मांगा जाए, और बिना इसके अगर वो फॉर्म लेते हैं तो यह पूरी तरह से माना जाएगा कि बीएलओ भी इस कार्य में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर संलिप्त है। मैं बता दूं कि 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, जिन लोगों का अक्टूबर की मतदाता सूची में नाम था और जनवरी का जब अंतिम प्रकाशन हुआ, जो मतदाता सूची बूथों पर भेजी गई, जो वहां पर अधिकारी होते हैं उनके यहाँ जो भेजी गई, पता लगा हम लोगों को मिली तो कुछ मिली, और अंदर जो मतदाता सूची रखी गई कुछ। जब बाहर से आदमी पर्ची लेकर के जाता था तो अंदर कहा जाता था कि आपका तो नाम नहीं, आपका नाम डिलीट हो गया है। मैंने जो है कि पूरी विधानसभा का मतदाता सूचियों का मिलान किया है, अक्टूबर और जनवरी का, तो जिनका नाम अक्टूबर में था, जनवरी में डिलीटेड की मुहर लगा करके उनको जो है मताधिकार से वंचित कर दिया गया। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, लोकतंत्र की हत्या है। अब भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके अगर पीडीए के लोगों का वोट कटवाने का दुस्साहस कर रही है, तो यह पूरी तरह से यह चौथी क्रांति का आगाज का जो है कि रास्ता ये दे रहे हैं। अगर लड़ना है लोकतंत्र में, हार और जीत होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गलत तरीके अपना करके लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम कर रही है, बेहद निंदनीय है, बेहद शर्मनाक है। अगर जो है कि अगर इस प्रक्रिया में अगर निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी अगर गंभीरता से इस पर रोक लगाने का कार्य नहीं करते हैं, तो ये निश्चित रूप से जो है कि हमारे पीडीए के लोग जो है सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे, और मरने मिटने से नहीं, मारेंगे भी, और भले मार खाना पड़े, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हम लोगों को छेड़ेगा तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। अगर हमारे लोगों का, मुसलमान भाइयों का या पीडीए के लोगों का, सपा समर्थकों का अगर नाम जो है इस तरह से गलत रास्ते अख्तियार करके काटने का दुस्साहस किया जाता है, तो इसका जो है कि हम लोग पुरजोर जो है कि हर स्तर पर जो है कि विरोध करने का काम करेंगे। और एक बार फिर मैं कहूंगा कि अगर कोई फॉर्म 7 जमा करता है, अगर उचित दस्तावेज उसमें संलग्न नहीं किया है, तब तक जो है कि उस फॉर्म को जो है कि स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चौधरी लोटर राम निषाद जी थे, जिनसे इस बात पर चर्चा हुई कि लगातार विपक्ष जिस तरीके से चुनाव आयोग पर और एसआईआर की प्रक्रिया में जिस तरीके से धांधली का आरोप लगा रहा है, वो बेहद संगीन है। लोकतंत्र में इस चीज एक ही जो सबसे बड़ा अधिकार है वो मताधिकार है, और उससे अगर किसी को वंचित किया जा रहा है और टारगेट करके वंचित किया जा रहा है तो ये बेहद गलत है। इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जो तमाम खबरें वायरल हो रही हैं और जिस तरीके की बातें छन के सामने आ रही, इससे साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग
काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पर आरोप लगाया और कहा है और सबूतों के साथ कहा है कि तमाम जो अलग अलग विधानसभा हैं उन पर फिक्स है कि इतने वोट काटे जा रहे हैं, जिसका जो डाटा है वो कहीं से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से ऑपरेट किया जा रहा है और लोगों को भी जो वहां के उनके कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से फॉर्म 7 भिजवाया जा रहा है। अब इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं वो आप लिख कर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।